भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे टैक्स नहीं है। किसी पे 18% टैक्स, किसी पे 22%, किसी पे 30%, और हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है वो 40% यानी कि 40% का है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या, जो हम पेट्रोल डीजल गाड़ी में भरवाते हैं, जो पेट्रोल अभी 103 104 तक गया है, जो डीजल अभी 100 क्रॉस करने ही वाला है, तो उस पे हमारा जो सरकार है वो हमसे कितना टैक्स लेता है? इसके बारे में कभी आपने सोचा है क्या कि जो 103 रुपये अगर हम पेट्रोल की बात करेंगे तो वो पूरे पैसे हम बाहर के देशों को देते हैं क्या? क्योंकि हम बाहर के देश से पेट्रोल और डीजल जो है वो मतलब वो हम आयात करते हैं। यस, वी आर इम्पोर्टिंग दैट थिंग्स। और ये जो पेट्रोल डीजल है वो क्या मतलब हम डायरेक्टली उसको नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, कच्चा तेल जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं। अखाती जो राष्ट्र है वहाँ से हम क्रूड ऑयल लेते हैं। फिर उसके बाद में वो क्रूड ऑयल हमारे यहाँ पे आता है। उसके बाद में उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, रिफाइनरी होती है, उसमें रिफाइन किया जाता है। उसके बाद फिर उसमें टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेस वगैरह वगैरह सब कुछ लग के फिर उसके बाद फाइनल जो प्राइस होती है वो डिसाइड होती है। अभी हम क्रूड ऑयल जो है वो अखाती देशों से ख़रीदते हैं, जिसकी कीमत अगर हम सोचेंगे तो 30 से 35 रुपये है। और जो फ्यूल टैक्सेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम अगर पूरे जागतिक देशों की बात करेंगे तो इंडिया इज़ द हाईएस्ट टैक्स टेकिंग कंट्री है। मतलब हम जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो फ्यूल पे लगाते हैं। लगभग 69% जो टैक्स है यानी 70% टैक्स जो है हम इंडिया में जो फ्यूल है उस पे लगता है। फिर बाद में बाकी के देश आते हैं और यूएसए में वो टैक्स है 19%। मतलब भारत अगर इतना टैक्स ले रही है ईंधन पे, तो आप सोचो ही क्या ही हम कर लेंगे, हम कैसे हमारे इसमें विकास करेंगे देश का, अगर हमें इतना टैक्स ही, अगर गवर्नमेंट टैक्स के स्वरूप में ही इतना लूट रही है जनता को, तो क्या ही करेंगे। अभी दूसरी बात, अभी हम क्या करेंगे, वो टैक्स का जो है ना वो वितरण कैसे, विश्लेषण कैसे, वो देखेंगे। अभी ये जो डेटा है ना वो पुराना डेटा है, थोड़ा सा उसमें करेंगे। एक्चुअल जो हम पेट्रोल डीजल किससे बनाते हैं, क्रूड ऑयल से बनाते हैं। और क्रूड ऑयल जो है ना वो हम पूरा मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है, जैसे कि ईरान हो गया, कुवैत हो गया, उधर से हम ये जो है ना वो क्रूड ऑयल लाते हैं, हार्मोन्स समुद्र धुनी जो है उधर से। तो उसका एक्चुअल प्राइसिंग जो है वो 30 रुपीज़ है। 103 मतलब 103 में से अगर 30 रुपये जाएंगे हमें उधर एक्चुअल देना है। उसके बाद वो इंडिया में आता है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। फिर एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो लगभग 17 से 18 रुपये लगता है। यानी 30 में अगर हम 17-18 रुपये ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 47 रुपीज़ हुआ। उसके बाद में रिफाइनिंग करने के लिए पर लीटर 2 से 3 रुपीज़ का जो है ना वो जो ये होता है 1 रुपये का खर्चा रिफाइनिंग के लिए आता है पर लीटर। और फिर वो डीलर कमीशन जो होता है वो 2-3 रुपये ऐसे मिलके हो जाता है। मतलब अभी हम 50 रुपये तक आ गए। और फिर अभी देखो 103 रुपये से हम अभी पेट्रोल ख़रीद रहे हैं और हमारा जो एक्चुअल लागत है वो अभी तक 50 रुपये ही हुआ है। तो बाकी का पैसा किधर जाता है? तो बाकी का जो पैसा है वो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, मतलब सेंट्रल टैक्स जो होता है मतलब सरकार, केंद्र शासन, केंद्रीय सरकार, केंद्र का जो टैक्स होता है, केंद्र टैक्स मतलब सेस जो होता है वो लगभग 15 से 20% का लगता है। और ये हर इस पे फिक्स रहता है, मतलब कभी वो चेंज हो जाता है लेकिन इतना फिक्स है। और जो राज्य का है वो लगभग 30 से 35% जो है वो स्टेट टैक्स होता है, जिसको हम वैट बोलते हैं। तो अभी आप देखो, मतलब अभी जो 50 रुपीज़ की जो प्राइसिंग आ रही है हमारी पूरा सब कुछ करके, उसके बाद उसके ऊपर हमें लगभग 103 रुपये देना है। मतलब 55 to 60% टैक्स जो है वो हम दे रहे हैं। वो टैक्स हम पेट्रोल डीजल पे दे रहे हैं। अभी दूसरी बात, ये जो पेट्रोल डीजल का टैक्स है ना, ये
मतलब हमारा जो इंडिया का टैक्सेशन है उसमें हाईएस्ट पेएबल टैक्स 40% है, 40% है, लेकिन ये टैक्स तो उससे भी ज़्यादा है कि नहीं। तो इसीलिए ये टैक्स जो है वो हमारे टैक्स स्लैब में आता ही नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि सरकार को पता है कि बिना ईंधन के तो कोई चलने वाला है ही नहीं है, और पेट्रोल डीजल का जो टैक्स है वो सरकार के इनकम स्रोत का सबसे बड़ा पहिया है। मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स जो आता है सरकार को, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो होता है वो पेट्रोल और डीजल से ही होता है। तो अभी टैक्स लेना गलत बात नहीं है। अगर देश में सुधारना करना है, विकास करना है, रोज़गार देना है, सब कुछ अच्छा स्मार्ट, प्रधानमंत्री मोदी का जो ड्रीम है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और भारत में ऐसे 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, वो ड्रीम है। उसके लिए मतलब सरकार का जो इनकम सोर्स है वही टैक्स होता है, इसीलिए उसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन टैक्स कितना लेना है इसका भी तो कोई लिमिट होना चाहिए। तो आप इस बात से कितना सहमत है, और आपको ये टैक्सेशन स्लैब जो था पेट्रोल डीजल का वो पता था क्या? पक्का मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो जब हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये सोचने में भी टाइम लगता है। तो प्लीज़ आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है, और ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस लेकर हम आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू।